एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। सो अभी हम जा रहे हैं गणेश जी लेने के लिए, बिकॉज़ गणेश जी हम लोग एक दिन पहले ही लेकर आ जाते हैं। जिस दिन हरतालिका तीज होती है उसी दिन हम ला के रख देते ताकि नेक्स्ट डे बिठाने में हमें ज़्यादा घाई ना हो। सो हम लोग जिस जगह से गणेश जी लेकर आते हमेशा हम वहीं गए थे, जो अंकल घर पे ही बनाते हैं और बहुत सुंदर मूर्तियाँ होती हैं उनके पास, सारी मिट्टी की होती है। तो हम लोग जब गणेश जी लेने के लिए गए थे तो दीदी और मेरी दोनों की नज़र एक ही गणपति पे एक साथ पड़ी थी, तो हमने वही गणपति लेकर आ गए। और हम लोग जब गणपति लेने जाते हैं तो ज़्यादा हम लोग ऐसा सोचते नहीं है, जो सामने दिख जाती है आँखों के वो हम ले लेते हैं और एक ही बार में पसंद कर लेते हैं। सो गणपति हमारी फाइनल हो गई थी और अब हम मैंने घर लेकर आ गए थे। तो बस मम्मी की वेट कर रहे थे, हम लोग गेट पे ही खड़े थे, मम्मी की वेट कर रहे थे। एक्चुअली हर साल हम लोग जाते थे गणपति लेने के लिए दूसरी जगह पे, बट अभी कुछ सालों से हम लोग यहीं से ले रहे हैं जो घर के पास ही होता है। सो और गणपति ऐसा होता है कि मतलब हम लोग ना ऐसे सोच के नहीं जाते हैं, बस जो पसंद आ जाती है वो लेकर आ जाते हैं। और जब हम लोग गणपति लेने गए थे तो मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि क्या लेना था करके, बट और मैंने जो डेकोरेशन भी किया था मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि मैंने क्या डेकोरेशन करना चाहिए, बट मैंने जो डेकोरेशन किया था सेम उन्हीं के लिए गणपति भी रेडी थे। डेकोरेशन जिस तरीके से मैंने किया था तो आप जब देखोगे तो आपको समझ में आएंगे कि ये कैसा था करके। तो ये हम लोग भी बहुत शॉक्ड थे जब हम देखे, जब गणपति हमने रखे थे तो वो देखने में ही ऐसा लग रहा था ये परफेक्ट इन्हीं के लिए ही बना हुआ है। सो और गणपति का भी आगमन हो रहा है घर के अंदर, जो 10 दिन हमारे साथ में रहेंगे। ढेर सारी खुशियाँ मिलेंगी हमें और सब लोग मतलब एटमॉस्फेयर ही बहुत अलग होता है। और हम लोग का भी काफ़ी टाइम हो गया है गणपति बिठाते आ रहे हैं हम लोग, और ये बहुत अच्छा लगता है। मतलब इन्हें ना पॉजिटिव एनर्जी जो बोलते हैं ना उस तरीके की होती है। तो देखिए अभी घर के अंदर विराजमान हो रहे हैं, घर के अंदर एंट्री ले रहे हैं गणेश जी। तो अभी हम इन्हें रख देंगे भगवान रूम में और फिर कल इनकी तैयारी करेंगे बिठाने की। सो ये मॉर्निंग का व्लॉग है नेक्स्ट डे का, जिसमें हरतालिका तीज का विसर्जन मॉर्निंग में होता है और सेम डे उसी ही नाइट में, मतलब सेम डे गणपति का भी विराजमान होता है। तो हम लोग पहले विसर्जन की तैयारी कर रहे थे हरतालिका तीज की। तो मैं तो ऑफ़िस के लिए निकल गई थी, तो ये सारा शूट सब दीदी ने किया था, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल पाता है जितना मुझे करना चाहिए, बट जो भी होता है तो उसमें मैं करती हूँ। तो देखिए मम्मी लोग की ये सारी तैयारी थी, सब बाजू के आंटियाँ वगैरह, सब भाभी वगैरह जो थे सब लोग यहाँ पे अवेलेबल थे और ये लोग सब अभी विसर्जन की तैयारी कर रहे हैं। तो इतना अच्छा मतलब एटमॉस्फेयर होता है नहीं, मस्त, तो सारी खुशियाँ खुशियाँ जैसा लगता है और कंटिन्यू त्यौहार पे त्यौहार चल ही रहे हैं, तो इन्जॉय करिए। जाए पुराने गोपाली गोपाली जाए फुलाचा कसा रे कसा गौराई झाली सासरी सासरी। यहाँ पे सारी आंटियाँ मतलब मम्मी आंटी भाभी वगैरह सब मिलके गौरी जी का विसर्जन कर रहे थे, गौरी माता का। सो बस इनकी देखो कितना एक्साइटमेंट दिख रहा है और इतना एंजॉय कर रहे थे ये लोग सारी चीज़ें। तो खैर विसर्जन तो हो गया। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनया। तो देखिए यहाँ पे विसर्जन तो हो गया था गौरी जी का। तो दोपहर में ही मम्मी ने मतलब गणपति बिठा लिए थे, क्योंकि मुझे ऑफ नहीं मिला हुआ था। एक्चुअली हमारा स्टाफ जो थे वो सेकेंड डोज ही अवेलेबल है हमारे स्टोर में। सो मतलब ये बहुत कम स्टाफ थे, इसीलिए थोड़ा एडजस्ट करना होता है। तो काम है तो काम भी देखना होता है, तो इसीलिए हम लोग को ऑफ नहीं मिला था। तो फिर आज मम्मी ने ही सारा सब कुछ कर लिया था, मम्मी दीदी एंड पापा ने। तो पापा ने गणपति बिठा दिए थे, मम्मी सारी तैयारी कर रही है पूजा की। तो दोपहर में ही हमारा गणपति बैठ चुका था। तो बस मम्मी देखो सारा सब कुछ रेडी कर रही है। तो ये 10 दिन के गणपति हमारे घर बैठते हैं और ये 10 दिन सिर्फ़ और सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी बस गणपति जी का
मतलब गणपति जी का क्या बोलते हैं, गणपति जी की सेवा करना है सिर्फ। तो मैं ऑफिस से मतलब 8 बजे छुट्टी हो गई थी मेरी, तो मैं घर आई थी 8:30 बजे तक। और फिर घर आके मम्मी लोग दोपहर में सब सारी पूजा कर लिए थे, सिर्फ मम्मी बोल रही थी कि गणपति तो बिठा दिए, तो रात की आरती के लिए वेट कर रहे थे। तो मैं आई ऑफिस से, फ्रेश हुई और फिर बस पूजा कर रही थी मैं और आरती की तैयारी कर रही थी। तो मैं बस यही सब कुछ चेक कर रही थी। एक्चुअली जो डेकोरेशन था, मैं लास्ट 2 नाइट मतलब रात 4-5 बजे तक जाग के मैंने ये डेकोरेशन किया हुआ है। मैंने पहले भी बोला कि मतलब मैंने ऐसे कुछ सोच के नहीं लिया हुआ था कोई भी सामान, बस रैंडमली उठा लिया था कि बस, और मेरे दिमाग में भी ऐसा कुछ नहीं था कि ऐसा कुछ मुझे डेकोरेशन करना है, बट मैंने सारा सामान ला लिया था और सारी जुगाड़ के साथ ऐसा डेकोरेशन हो गया फाइनली। और हम लोग जब गणपति भी सिलेक्ट करने गए थे तो ऐसा कुछ सोचे नहीं थे, बट वो क्या कॉन्सिडेंट हो गया कि हम लोग ने गणपति जो लेकर आए उनका जो धोती है ना वो येलो है, और हमारा डेकोरेशन जो है ना वो भी येलो थीम में, येलो एंड रेड थीम में। तो बस मैं वही मतलब देख के इतनी खुशी हो रही थी कि मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। इन्हें सारी मेहनत जो बोलते हैं वो रंग लेकर आई है। और फिर मैं बस यही चेक कर रही थी क्योंकि लाइटिंग मेरी थोड़ी बहुत बची थी लगाने की, तो बस पापा ने आज कनेक्शन करके दिए थे, थोड़ा बहुत बचा हुआ था तो मैंने जस्ट अभी आके कनेक्शन किया है लाइटिंग का। और बस वही चेक कर रही थी कि लाइटिंग वगैरह प्रॉपर जल रही है नहीं जल रही है। बट देखा तो एक बैक साइड की लाइट नहीं जल रही थी, तो जस्ट उसको अभी ठीक किया मैंने कि क्यों नहीं जल रही है, चेक किया और उसे चालू किया और बस शाम की पूजा अभी शुरू हुई है। तो अभी मैं कर रही आरती रात की। एक्चुअली अभी हो रहा होगा 8:45, हाँ 8:45-9 बज रहा था जब मैं आरती कर रही थी। सो बस यही सब कुछ था मेरे दिन भर का रूटीन। मतलब गणपति जी आते हैं घर पे तो इतनी खुशियाँ रहती है सच में बहुत सारी, और हम लोग मतलब बहुत बहुत दिल से एकदम ये करते हैं। बट वही होता है कि मतलब ऑफिस भी देखना होता है, घर भी देखना होता है, तो मतलब दोनों चीज़ संभालनी होती है, तो हो जाता है। खैर कोई नहीं, गणपति पापा है, सब संभाल लेते हैं, सब समझ जाते हैं। तो बस वही है। तो आप लोग को भी गणपति का आशीर्वाद, और प्लीज़ मुझे बताइएगा कि मेरा डेकोरेशन कैसा है, ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो देखिए मेरी मेहनत जो मैं आपको दिखा रही हूँ, तो देखिए डेकोरेशन ये पूरा सामान मतलब रखा हुआ था और मैंने ये ऐसे ही शूट कर लिया था क्योंकि स्टार्टिंग का तो शूट नहीं कर पाई थी। दीदी ने आज मेरी पूरी हेल्प की है मेरी वीडियो शूट करने के लिए। सो ये लास्ट का जो था तो मैंने सोचा अभी ले लेती हूँ थोड़ा। तो देखिए सारा मेरा डेकोरेशन है, आप मुझे कमेंट्स